Hello and good morning, children. Today I will teach you and explain chapter number 6, Changes Around Us. Students, changes around us means हमारे डेली लाइफ में हमारे आसपास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चेंजेस होती रहती है और कुछ थिंग्स ऐसी होती हैं जिसे हम दोबारा चेंज नहीं कर सकते. सपोज हियर आर एक्सप्लेन some topics in these chapters. First of all, students, we learn some topics in these chapters. First is introductions. Second is common changes taking place in nature. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इंट्रोडक्शंस के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. फिर उसके बाद नेचर्स के अंदर कौन कौन से ऐसे कॉमन चेंज होते हैं जो प्लेस के अकॉर्डिंग होते हैं. देन आफ्टर वी रीड टाइप्स ऑफ चेंजेस एंड लास्ट इज कॉजेस ऑफ चेंज. ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर्स में रीड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन अबाउट इंट्रोडक्शंस ऑफ दिस चैप्टर्स. फर्स्ट इज चेंजेस कैन अक्यूर्स एवरीवेयर एट एनी टाइम्स. स्टूडेंट्स, चेंजेस कहीं भी और कोई भी टाइम पर हो सकते हैं. हमारे आसपास जो भी चेंजेस होते हैं वो कहीं भी और किसी भी समय पर हो सकते हैं. सेकेंड इज चेंज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ये जो चेंजेस होते हैं हमारे आसपास उसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं, तो ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. ठीक है, जिसमें चेंजेस लगातार होते रहते हैं. some changes are reversed and some cannot be reversed. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं चेंज करके. मीन्स जिसे हम चेंज करते हैं फिर अगेन हम उसको टर्न कर सकते हैं उसके ओरिजिनल शेप और साइज में. और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं स्टूडेंट जिसे हम रिवर्स चेंज नहीं कर सकते. लास्ट इज चेंज में occurs by heating a substance or by mixing it with some other substance. कुछ चेंज ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिसे हम हीटिंग करके चेंज करते हैं और उससे हमें एक न्यू सब्सटेंस मिलता है. और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जिसे मिक्स करके हम दूसरे सब्सटेंस में उसे मिक्स करके एक न्यू सब्सटेंस बना सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल we learn and read common changes taking place in natures. स्टूडेंट्स, हमारे नेचर्स के अंदर कौन कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं. कुछ चेंजेस ऐसे कॉमन होते हैं. वो चेंजेस क्या होते हैं? लेट अस सी हियर. चेंज इन पोजीशंस. स्टूडेंट्स, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो पोजीशंस के अकॉर्डिंग होते हैं. सनराइज एंड सेट. सनराइज होता है और सेट होता है, ये नेचुरल चेंजेस है. ठीक है, वो उसके पोजीशंस के अकॉर्डिंग होता है. सेकेंड इज चेंज इन कलर. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कलर को चेंज करते हैं. स्काई एट डे. दिन के अंदर जो स्काई का कलर होता है वो अलग होता है. एंड एट नाइट टाइम्स, और नाइट के अंदर जब नाइट हो जाती है तो उसका जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है. राइट. नेक्स्ट इज चेंज इन साइज. स्टूडेंट्स, कुछ चेंजेस साइज के ऊपर डिपेंडेड होते हैं और उनकी साइज और शेप में चेंजेस होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल अ जर्मिनेट सीड. फॉर एग्जाम्पल कोई प्लांट्स को आप ग्रो करोगे तो उसके लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल सीड्स को जर्मिनेट करना पड़ेगा. ठीक है, लैंड्स के अंदर आप सीड डालोगे, फिर उसे वाटर दोगे और सन की रेस के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे ग्रो होता जाएगा. धीरे धीरे वो ऊपर बढ़ता जाएगा और एक प्लांट्स का प्रोडक्शंस होगा उसमें. तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है, ग्रो होता जा रहा है. तो क्या हो रहा है, उसकी साइज बढ़ती जा रही है. तो कुछ चेंजेस होते हैं जो साइज और शेप में चेंजेस होते हैं. नेक्स्ट इज चेंज इन टेम्परेचर्स. स्टूडेंट्स, कुछ चेंजेस टेम्परेचर के अंदर भी होते हैं.
ठीक है। जैसे हमारे आसपास का कुछ टेम्परेचर होता है, वातावरण होता है, उसके अंदर क्या चेंजेस होते हैं। हॉट समर्स के दरमियान ड्यूरिंग द समर सीजन हमें हॉट फीलिंग्स होता है, मीन्स हमें गर्मी लगती है। एंड कोल्ड इन विंटर्स, और विंटर के ड्यूरिंग द विंटर सीजन, विंटर के दरमियान हमें क्या लगता है, कूलिंग फीलिंग होती है, मीन्स ठंडक महसूस होता है ना। तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है चेंज, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग ये सारे चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट और फॉर्म्स। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं स्टूडेंट्स जो स्टेट्स और फॉर्म में चेंज होते हैं। वाटर ऑन कूलिंग एंड हीटिंग, वाटर को हम कूलिंग करते हैं और हीटिंग भी करते हैं, ठीक है। तो वाटर को हम कूलिंग भी कर सकते हैं एंड हीटिंग भी कर सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स आयरन को हम जब रस्ट करते हैं तो वो मेल्ट होता जाता है, ठीक है। तो रस्टिंग करते हैं आयरन को भी। नेक्स्ट इज here we explain about types of changes and how many types of changes in these chapters. There are 4 and 5 main 2 types of changes होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन इस चैप्टर्स में हमारे टोटल टाइप ऑफ चेंजेस है 5. फर्स्ट इज रिवर्सिबल चेंजेस, सेकेंड इज इरिवर्सिबल चेंजेस, थर्ड इज केमिकल चेंजेस, फोर्थ इज फिजिकल चेंजेस, एंड फिफ्थ इज expansion and contractions changes, CONTRACTION contractions changes. अब students I will explain you one by one defines and some example of these types of changes. So see here, first is reversible changes. What is the reversible changes students? In this process, इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स द चेंजेस कैन बी रिवर्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल चेंजेस. इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स हम ऐसे चेंजेस होते हैं जिसे हम रिवर्स फिर से उसे चेंज करते हैं, ठीक है। कोई भी चेंजेस को, कोई भी सब्सटेंस हो, आपके पास कोई भी सब्सटेंस हो या कोई भी थिंग्स हो, ठीक है, उसको आप फिर से रिवर्स चेंज करते रहो, ठीक है, कंटिन्यूस उसको रिवर्स करते रहोगे तो उस चेंज को क्या कहेंगे हम, रिवर्सिबल चेंज कहेंगे, ठीक है। और उसे ओरिजिनल फॉर्म्स में भी ला सकते हैं, उससे हम रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं. सी हियर एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस वाटर टर्निंग इनटू वेपर्स. मेल्टिंग ऑफ आइस एंड वाटर टर्निंग इनटू वेपर्स. अब स्टूडेंट्स, आप फ्रिज में रखी हुई आइस को जब बाहर निकालोगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी और वाटर के फॉर्म में आ जाएगी. अब उसी वाटर्स को आप फ्रीजर के अंदर रख दोगे अगेन तो वो आइस क्यूब बन जाएगी, ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा है, आइस को जब हम फ्रीजर में से बाहर निकालते हैं तो वो पिघल जाती है और उसी पिघले हुए वाटर्स को हम जब फ्रिज के अंदर रखते हैं तो वो आइस बन जाती है. तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, रिवर्स चेंज हो रहा है, ठीक है. आइस को वाटर बन रहा है, वाटर से आइस बन रही है, तो ये रिवर्स हो रहा है चेंजेस, ठीक है. वाटर टर्निंग इनटू वेपर. वाटर क्या हो जाता है, वेपर में टर्न हो जाता है. इन्फ्लेशंस ऑफ बलून्स. बलून्स के अंदर आप एयर डालते हो तो उसका शेप और साइज फूलकर बड़ा हो जाता है, मीन्स उसके साइज में इंक्रीजन होता है, ठीक है. सी हियर सम एग्जाम्पल. सी हियर इन दिस पिक्चर्स, एक गर्ल्स है वो बलून्स में एयर डाल रही है और एयर डालने से वो बलून का शेप और साइज क्या हो रहा है, एयर ब्लोविंग होने से उसका शेप और साइज क्या हो रहा है स्टूडेंट, चेंजेस हो रहा है, ठीक है. अब इसी एयर्स को आप, इसी एयर को इसमें से, बलून में से एयर्स को आप जब निकाल लोगे, ठीक है, या आप पिन करोगे इसके ऊपर तो वो बलून्स की एयर्स बाहर निकल जाएगी और उसका जो ओरिजिनल शेप था उस शेप में वो आ जाएगा, ठीक है. तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जब हम एयर डालते हैं बलून्स के अंदर तो उसका शेप और साइज चेंजेस होता है, ओके. अब इसी बलून में से हम एयर को निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है. तो ये क्या हो रहा है स्टूडेंट, रिवर्सिबल चेंजेस हो रहा है, ठीक है. इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है. उसके ओरिजिनल सब्सटेंस में उसको हम दोबारा उसे ला सकते हैं.
अब स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस मिल रहा है? नो, ठीक है, न्यू सब्सटेंस यहाँ पे नहीं मिल रहा है। ओरिजिनल शेप में वो अगेन आ जा रहा है, उसको इसमें एयर डालने से तो शेप और साइज चेंज हो रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसा न्यू सब्सटेंस दोबारा नहीं हो रहा है, ठीक है, दोबारा कोई न्यू सब्सटेंस या न्यू थिंग्स उसमें हमें नजर नहीं आ रही है। सो सी हियर, हमने देखा बलून्स का एग्जाम्पल। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल और देखते हैं स्टूडेंट्स। सी हियर, टेक अ सम डव एंड मेक अ बॉल। आपको एक डव लेना है और उसकी बॉल बनानी है। एंड रोल आउट अ रोटी, और फिर उसे आपको रोल करना है और उसके रोटी बनानी है। रोटी बनाने के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, अगर आप उस शेप्स में कंफर्टेबल नहीं हो, आप हैप्पी नहीं हो उस शेप से, तो आपको क्या करना है, उसी डव और रोल को आपको फिर से रफ कर देना है, मीन्स उसको खराब कर देना है, और फिर उसकी आप दोबारा उसी डव में और बॉल्स में उसको बना सकते हो। तो ये भी एक क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंजेस हुआ। दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज, ठीक है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, चपाती बना सकते हैं, फिर अगेन उसको बॉल में रफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस चपाती के शेप से कंफर्टेबल नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, तो क्या करते हो आप, फिर से उसकी बॉल बना देते हो रफ करके, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, रिवर्सिबल चेंजेस हुआ। अब स्टूडेंट्स इसमें क्या है, एक पेपर लिया है, पेपर को फोल्ड करके एक एरोप्लेन बनाया है, टॉय एरोप्लेन बनाया है, मीन्स एक खिलौना बनाया है एरोप्लेन का। तो उसमें पेपर का यूज़ किया है। आप पेपर को फोल्डिंग करोगे तो एरोप्लेन बन जाएगा। अब उसी एरोप्लेन्स को आप अनफोल्ड करोगे, आप उसी एरोप्लेन्स को दोबारा जो फोल्ड किया है उसे अनफोल्ड कर दोगे, तो वो ओरिजिनल अपने पेपर के शेप में इस तरीके से आ जाएगा। तो इट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस। अब स्टूडेंट्स आप इसमें देख सकते हो कि हम रिवर्सिबल चेंजेस करने से हमें कोई एक न्यू सब्सटेंस प्रोवाइड्स नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिल रहा है। जो सब्सटेंस था अगेन वही शेप में वही साइज में वो कन्वर्ट होता जा रहा है। ओके, सी हियर, नेक्स्ट इज इट इज एन इफेक्ट on substance in which substance get a return to its original state। इस इफेक्ट से हमारा जो सब्सटेंस होता है वो ओरिजिनल स्टेट में रिटर्न्स आ जाता है, ठीक है। रिवर्सिबल चेंजेस करने से क्या होता है, वो अगेन एंड अगेन रिवाइज होता जाता है और अपने ओरिजिनल स्टेट में भी वो आ सकता है। नेक्स्ट इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्मेड। ये जो रिवर्सिबल चेंजेस होता है स्टूडेंट्स में हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं दिखता है, हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता है। ओके, वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस कन्वर्ट हो जाता है और उससे हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं प्रोवाइड होता। तो रिवर्सिबल चेंजेस में हमने देखा आइस का एग्जाम्पल, वाटर वेपर का एग्जाम्पल एंड इन्फ्लेशन ऑफ बलून्स का एग्जाम्पल, ठीक है, और मेल्ट चपाती का एग्जाम्पल। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, रिवर्सिबल चेंजेस के। नाउ अवर सेकेंड इज इरिवर्सिबल चेंजेस। इरिवर्सिबल चेंजेस मीन्स इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स द चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स। इस प्रोसेस में हम जो चेंज किया हुआ शेप और साइज है उसे हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते, उसके ओरिजिनल शेप में वापस नहीं ला सकते, ठीक है। एक बार चेंजेस होने से वो जैसा है वैसा ही रहता है, उसे हम वापस उसके ओरिजिनल शेप में और उसके स्टेट में फॉर्मेट नहीं कर सकते। तो इरिवर्सिबल्स की डेफिनेशन है इस प्रोसेस में, इन दिस प्रोसेस द चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स। चेंजेस वापस रिवर्स नहीं होता है, इसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, दैट आर कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंजेस। In irreversible changes, new materials being produced। irreversible changes में हमें एक न्यू मटेरियल्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। irreversible changes को जब आप चेंज करोगे स्टूडेंट्स तो हमें एक न्यू मटेरियल्स मिलेगा, ठीक है, एक न्यू मटेरियल्स उत्पादित होगा और एक न्यू सब्सटेंस प्रोवाइडेड होगा। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड और हमें एक न्यू सब्सटेंस
मिलेगा, जबकि रिविजिबल चेंजेस में हमें न्यू सब्सटेंस नहीं मिलता है। ठीक है, इरिविजिबल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, लॉविंग ऑफ फ्लावर्स, बर्निंग ऑफ पेपर्स। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, इट मीन्स राइपिंग ऑफ फ्रूट्स मीन्स स्टूडेंट जो पके हुए फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, तो उसे आप रिवर्स कर सकते हो और रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, जो पके हुए फ्रूट्स है उसे आप अगेन कच्चे फ्रूट्स में नहीं कर सकते। उसका जो पका हुआ फ्रूट्स है वो वैसे का वैसे ही रहता है। ब्लोइंग ऑफ फ्लावर्स, एक बार प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स आ जाने से उसको आप अगेन छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हो। बर्निंग ऑफ पेपर्स, कोई भी पेपर है स्टूडेंट्स, ठीक है, आप अगर कोई भी पेपर लोगे, उस पेपर को आप बर्न करोगे मीन्स जलाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, पेपर बर्न होकर राख बन जाएगा। राख मीन्स उसमें से ऐश निकलेगी। राख को हम बोलेंगे स्टूडेंट्स ऐश। ठीक है, तो कोई भी पेपर आप लोगे स्टूडेंट्स, उस पेपर को आप जब बर्न करोगे, जलाओगे, तो वो क्या होगा, ऐश बन जाएगा। तो वो ऐश बनेगा तो हमें क्या मिलेगा, एक न्यू सब्सटेंस मिलेगा, एक न्यू मटीरियल्स मिलेगा, उसे हम कहेंगे इरिविजिबल चेंजेस। अब इसी ऐश को स्टूडेंट्स, जो पेपर बर्न हो गया है, बर्न होके ऐश बन गया है, तो ऐश को आप दोबारा उस पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसको ओरिजिनल पेपर्स में नहीं ला सकते, क्योंकि वो तो बर्न होके जल गया, पूरा राख हो गया, उससे हमें ऐश मिला है, एक न्यू सब्सटेंस मिला है। ठीक है, बर्न करने पर, तो पेपर को बर्न करने पर एक हमें न्यू सब्सटेंस मिलता है, उसे हम ऐश कहते हैं। ठीक है, तो ये किस में होता है, इरिविजिबल चेंजेस में होता है। अब उसी ऐश को स्टूडेंट्स आप अगेन उसके ओरिजिनल पेपर में नहीं ला सकते हो, क्योंकि वो तो बर्न हो चुका है। ठीक है, तो इरिविजिबल चेंजेस में आपको पता चला कि कोई भी चीज़ जब चेंज हो जाती है तो उसे फिर से रिवर्स नहीं कर सकते हम। ओके, अब इरिविजिबल चेंजेस में क्या होता था, जैसे आइस थी, तो आइस को वाटर बना सकते थे, फिर उसी वाटर को हम फ्रिज में रख देते तो आइस बन जाती थी। ठीक है, तो इसमें रिवर्स होता रहता था। अब इसमें इरिविजिबल में क्या होता है, रिवर्स नहीं होता है, एक न्यू सब्सटेंस मिलता है। ठीक है, थर्ड इज फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होता है स्टूडेंट्स, इन दिस चेंजेस देयर इज अ नो न्यू सब्सटेंस फॉर्मेट। फिजिकल चेंजेस में कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्मेट नहीं होता है। ठीक है, वो फिजिकल चेंजेस हमारे मैन मेड के थ्रू ही होता है, यानी इसे मैन के द्वारा ही चेंजेस किए जाते हैं। इस चेंजेस में जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसे मैन के द्वारा चेंजेस किए जाते हैं। इट इज़ अ रिविजिबल चेंजेस। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, सपोज एक कैंडल है, वो बर्न हो रही है। ठीक है, बर्न होके वो वैक्स में कन्वर्ट हो चुकी है। अब उसी वैक्स से हम फिर से उसे कैंडल बना सकते हैं, उसी वैक्स का यूज़ करके। मेल्टिंग ऑफ आइस, मैंने आपको मेल्टिंग ऑफ आइस का एग्जाम्पल बताया था, वो भी क्या है, रिविजिबल चेंजेस है। आइस से वाटर बन जाता है, वाटर से ही आइस बन जाता है। ओके, नेक्स्ट इज क्रशिंग्स एंड एक्सेट्रा। दिस ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस होता है वो मैन मेड्स के द्वारा चेंजेस किए जाते हैं स्टूडेंट्स, और वो रिविजिबल होते हैं और उसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्मेट नहीं होता है। ओके, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। ये सारे रिमेंबर पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं और राइट डाउन करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, CW नोट्स में आपको राइट डाउन करने हैं। ओके, नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम न्यू पॉइंट्स के साथ टाइप्स ऑफ चेंजेस में।